हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पशु परिचर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए साइंस की क्लासेस रेगुलरली लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोगों ने इससे पहले की सभी क्लासेस देख ली होगी, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आप लोग देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। आप सभी लोगों को बता दूं कि आपके जो सिलेबस में दैनिक विज्ञान का पोर्शन दे रखा है, उसको अपन कंप्लीट करने वाले हैं। और वो भी आप सभी लोगों के लिए संपूर्ण निशुल्क ये बैच रहने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया है फिजिक्स, यानी कि जो भौतिक विज्ञान में से क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में। और उसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं यांत्रिकी, यानी कि मैकेनिक्स वाला पोर्शन, जिसके अंदर न्यूटन के नियम है, वृत्तीय गति है, इस प्रकार की चीजें आपसे जो है ज्यादा पूछी जाती है। इसके बाद में अपन विद्युत वाले टॉपिक, प्रकाश वाले टॉपिक और बाद में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी पोर्शंस को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लासेस पसंद आ रही होगी। यदि आप लोगों को क्लासेस पसंद आती है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करने की कोशिश करें। और आप लोग भी जो है वीडियो को लाइक जरूर किया करें, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो चलिए आज की क्लास को करता हूं मैं शुरू। लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को मैंने पढ़ाया था बल के बारे में। इसके बारे में, बल के बारे में यानी फोर्स के बारे में पढ़ाया था। फोर्स के बारे में आप सभी लोगों ने देखा था और फोर्स कितने प्रकार के हैं ये बताया था। बाद में अपन ने बात करी थी घर्षण बल की, यानी फ्रिक्शन की। आज अपन बात करने वाले हैं अपने वृत्तीय गति के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, यानी अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, उनके बारे में। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे अभिकेंद्रीय बल। क्या हेडिंग डालेंगे? अभिकेंद्रीय बल। जल्दी से, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो जब भी आपके पास कोई भी वस्तु इस प्रकार से वृत्ताकार गति करती है, कोई भी वस्तु जब इस प्रकार से आपके वृत्ताकार गति करती हो, यानी एक गोलाई के अंदर ऐसे बार बार घूम रही हो, तो वृत्ताकार गति करते समय किसी भी वस्तु के ऊपर केंद्र की ओर, जो आपका ये वृत्त बना, इस वृत्त के केंद्र की ओर, इस तरफ केंद्र की ओर क्या लगता है? एक बल लगता है। केंद्र की ओर क्या लगता है? तो केंद्र की ओर एक बल लगता है। और जो केंद्र की ओर लगने वाला बल है, उस बल का ही नाम क्या होता है? अभिकेंद्री बल। क्या कहा जाता है? अभिकेंद्री बल कहा जाता है। तो जो बल वृत्ताकार गति में केंद्र की ओर लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? अभिकेंद्री बल कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो अभिकेंद्री बल क्या है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्री बल कहलाता है। ठीक है, चलिए। तो अब जो है इसको तो मैं इरेज कर देता हूं। छोटा सा डायग्राम था आपको बस समझाने के लिए। अब आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जावे। तो लिखिएगा कि वृत्ताकार मार्ग में, जल्दी लिखेंगे सभी, वृत्ताकार मार्ग में, वृत्ताकार मार्ग में केंद्र की ओर, सॉरी एक मिनट, केंद्रीय हो गया, केंद्र यानी कि सेंटर, केंद्र की ओर और लगने वाला बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो अभिकेंद्री बल कहलाता है। तो केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्री बल कहलाता है। अभिकेंद्री बल कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो अभिकेंद्री बल क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। अभिकेंद्री बल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है
F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या होता है? F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहां पर F का मतलब है अभिकेंद्रीय बल, m का मतलब होता है जो वस्तु घूम रही है उसका द्रव्यमान, v होता है उसका वेग यानी वो किस स्पीड से घूम रही है, और r का मतलब होता है कि जो ये आपका वृत्ताकार पथ है उसकी त्रिज्या कितनी है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे लिखेंगे। नेक्स्ट आप दूसरा, अपकेंद्रीय बल। एक नेक्स्ट बल कौन सा आ जाता है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। अब जैसा कि आपको समझाया था कि अभिकेंद्रीय बल कौन सा होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है आपका जो अंदर की ओर लगे। अब अपकेंद्रीय बल कौन सा होगा? तो आपको भी पता है। देखिए कि कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ में गति कर रही है और उसके अगर अंदर की ओर यानी ऐसे फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, अंदर की ओर वस्तु गिर जाती, लेकिन वह वस्तु नहीं गिरती है और एक वर्ताकार पथ पर चलती रहती है। उसका कारण होता है कि अंदर की ओर जब अभिकेंद्रीय बल लगता है उसी समय पर एक बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। और आप लोगों ने हमारी क्लास के अंदर देखा होगा, मैंने जब न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ाया था तब बताया था कि न्यूटन जो न्यूटन महोदय है उनके द्वारा एक थर्ड लॉ दिया गया था जो कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो तो वह वस्तु भी आप पर बल लगाएगी। तो यहां क्या हो रहा है कि वस्तु के ऊपर, यहां पर वस्तु के ऊपर अगर अंदर की ओर एक बल लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस वस्तु पर एक बाहर की ओर भी बल लगेगा। अंदर की ओर लगने वाला बल कौन सा होगा? अभिकेंद्रीय बल। और बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल। एक दूसरे के ठीक ये विपरीत लगते हैं। मुझे उम्मीद है अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल समझ गए होंगे। मैं इसे मिटा देता हूं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बनवा दिया जाएगा। आप अभी अपकेंद्रीय बल की डेफिनेशन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखिएगा, वृत्ताकार मार्ग में, वृत्ताकार मार्ग में, वृत्ताकार मार्ग में केंद्र से यानी सेंटर से, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, बाहर की ओर लगने वाला, बाहर की ओर लगने वाला बल, बाहर की ओर लगने वाला बल, लगने वाले बल को या लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है। अपकेंद्रीय बल कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल क्या होते हैं ये क्लियर हो गया होगा। मैं इसका जो डायग्राम अभी बनवाया था वो वापस बना देता हूं। अब आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आएगा। ऐसे मान लीजिए एक वस्तु घूम रही है, ये वाली, इस वस्तु पर अंदर की ओर बल लगेगा अभिकेंद्री, ठीक है, और बाहर की ओर कौन सा लगेगा? अपकेंद्री। बना लीजिए इसको और अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं इसके उदाहरण भी लिखवा रहा हूं, ठीक है, कि उदाहरण जो है अपकेंद्रीय बल के आपको कहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं अब मैं, और उदाहरण लिखिएगा आप। सबसे पहला उदाहरण आप सभी लोगों ने अपने घर पर देखा होगा कि जो दूध से मक्खन निकालने की मशीन होती है जिसे अपन कहते हैं क्रीम निकालने की मशीन, वो क्रीम निकालने की मशीन इस अपकेंद्रीय बल का ही कार्य करती है। वो क्या करती है? आपने देखा होगा जो मक्खन होता है उसको बाहर की तरफ ऐसे दूर दूर अपने से भगाती है। समझ में आई बात? तो आप लिखिएगा, क्रीम
निकालने की मशीन। ठीक है, क्रीम निकालने की मशीन। दूसरा आपके पास में आ जाता है इसी का उदाहरण, ड्राई क्लीनर जो होते हैं ना, ड्राई क्लीनर मतलब कि जो आपके कपड़ों को जो गीले होते हैं उनको एकदम ड्राई कर देते हैं, सुखा देते हैं। ऐसा आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन के साथ में भी आता है, साइड में एक गोल गोल बना रहता है जिसके अंदर कपड़ा डाला जाता है और वो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। तो जो ड्राई क्लीनर होते हैं वो भी आपके इसी पर कार्य करते हैं। तो ड्राई क्लीनर, क्लियर। इसके बाद में तीसरा आपके आ जाता है, तो तीसरा आपके आएगा जो अपकेंद्रीय शोषक होते हैं वो। ठीक है, तो लिखिएगा अपकेंद्रीय शोषक, अपकेंद्रीय शोषक। और चौथा उदाहरण आपके पास में आ जाता है आपका अपकेंद्रीय पंप या अपकेंद्री पंप। ठीक है, ये लीजिए अपकेंद्री पंप। तो ये चार उदाहरण है जो आपको याद रखने हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उदाहरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास में जो टर्मिनोलॉजी आती है अपने काम की, वो आ जाता है बल आघूर्ण। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे? बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण को इंग्लिश में आप कह सकते हैं टॉर्क, TORQUE। ठीक है, टॉर्क की अब अपन बात करेंगे कि आखिर ये टॉर्क क्या होता है। बेसिकली टॉर्क का मतलब होता है कि आप मान लीजिए कोई बल है, जो बल के द्वारा क्या करेंगे, एक पिंड को अपन किसी भी एक अक्ष के, यानी मान लो अपने पास में ये मोबाइल है, ठीक है, ये रहा, और इसके इस सेंटर से मान लीजिए ये पेन घुसा दी जाए और पेन ऐसे बाहर निकाली जाए, फिर इस मोबाइल को जो है अपन ऐसे 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 ऐसे, ऐसे घुमाए अगर, उसे अपन क्या कहेंगे, ये आपका बल आघूर्ण का काम किया। उस बल ने क्या किया, उस वस्तु को ऐसे ऐसे किसी एक अक्ष के अराउंड रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, बल आघूर्ण या टॉर्क कहते हैं। तो बल के द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परित घुमाने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को ही, उस नेचर को ही बल आघूर्ण कहा जाता है। तो आप सभी लोग लिखेंगे कि बल के द्वारा एक पिंड को, लिखिएगा बल के द्वारा एक पिंड को, बल के द्वारा एक पिंड को, पिंड को के नहीं, पिंड को, बल के द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परित, अक्ष यानी कि एक्सिस, ठीक है, अक्ष के परित, अक्ष के परित घुमाने की प्रवृत्ति, घुमाने की, घुमाने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। क्लियर? तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि बल आघूर्ण का मतलब क्या है। बल के द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परित घुमाने की जो प्रवृत्ति है उसे कहा जाता है। अब लिखेंगे बल आघूर्ण इज इक्वल टू बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण के इक्वल क्या होता है, तो बल और बल गुणा बल भुजा। ठीक है, तो बल जितना आप बल लगा रहे हो और गुणा में बल भुजा। और ये बल भुजा होती क्या है, तो बल भुजा का मतलब है आपके, बल भुजा का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि जो आपका अक्ष है उस अक्ष से लेकर के जहां पर आप बल लगा रहे हो
उन दोनों के बीच की जो दूरी है उस दूरी को क्या कहा जाता है? बल भुजा कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि बल तथा अक्ष के बीच की लंबवत दूरी, ब्रैकेट में लिखेंगे बल तथा अक्ष, बल तथा अक्ष के बीच की लंबवत दूरी। समझ में आ गई बात? तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। बल तथा अक्ष जो होता है, जिस अक्ष के अराउंड आपकी घूम रही है, उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी उसे अपन कहेंगे बल आघूर्ण। क्लियर? चलिए अब बल आघूर्ण के अपन उदाहरण की बात करेंगे, यानी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अब लिखिएगा उदाहरण, उदाहरण, एग्जाम्पल्स। ठीक है, देखिएगा क्या क्या इसमें एग्जाम्पल्स आएंगे, क्योंकि आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में दैनिक विज्ञान है, और दैनिक विज्ञान का मतलब हो गया कि आपसे वो चीजें पूछी जाएगी जो आपके डेली रूटीन में रहती है। अब डेली रूटीन में तो आप कौन सा न्यूटन का नियम याद करते रहते हो? हैं, नहीं रखते ना, लेकिन ये तो जरूर याद रखते हो ना कि क्रीम से निकाल रहे हैं अपन, मशीन यूज कर रहे हैं तब। तो इसलिए दैनिक जीवन में आपके जो चीजें काम आ रही है वो उदाहरण आपको जरूर पता होने चाहिए। उन उदाहरणों के अंदर कहां पर कौन सी फिजिक्स का नियम लग रहा है वो बताना मेरा काम है। तो दोनों का आपका जब ये मिलन हो जाएगा कि मैंने जो चीजें बताई उन चीजों को आप दैनिक जीवन में समझ पाए, तो ऑटोमेटिकली आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब आप उदाहरण लिखेंगे जल्दी से। पहला उदाहरण, घरों घरों में, एक मिनट, घरों में गेहूं गेहूं पीसने का जाता, गेहूं पीसने का जाता का हत्ता, हत्ता कील से, ये मैं समझा दूंगा अभी, कील से दूर, यानी कील से डिस्टेंस पर दूर लगाया जाता है। ठीक है, इसे दूर लगाया जाता है ताकि ताकि घुमाने में कम कम बल लगाना पड़े। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों को कि जो आपके घर पर आपने अगर देखा होगा तो जिसे अपन घट्टी कहते हैं ना, वो इस टाइप की होती है ना, देखो ऐसी गोल गोल होती है, दो पत्थर रखे रहते हैं, एक के ऊपर एक रखा रहता है। फिर जो ऊपर वाला पत्थर होता है उसके यहाँ पर बीच में छोटा सा एक छेद होता है, और यहाँ पर ऐसे एक जो है डंडा होता है, उस डंडे को पकड़ करके ऐसे ऐसे, और इसमें थोड़ा थोड़ा सा अनाज जो भी है वो डाला जाता है। आपने देखा होगा अपने घर पर, पुराने मूवियों में ये दिखाया जाता था, जिसे घट्टी कहते थे, घर घंटी, फिर ऐसे 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 घुमाया जाता था। तो उसमें क्या होता था कि जो आपकी लकड़ी का डंडा है जिसे आप पकड़ करके ऐसे ऐसे घुमाते थे, वो हमेशा उस जो छेद है जहां से आप अनाज अंदर डालोगे, जैसे आज भी दाल वगैरह जो है उसमें करते हैं तो एक अलग ही टेस्ट रहता है। तो दाल या कोई भी अनाज उसमें जब डाला जाएगा, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो थोड़ी सी ज्यादा की जाती है। क्यों? उसका कारण ये होता है कि वो डिस्टेंस ज्यादा होने से आप कम बल लगाने पर, यानी हल्का हल्का ऐसे ऐसे भी कर दोगे, तब भी आपका गेहूं है, मूंग है, चना है, जो भी है वो पीस जाता है उसमें। समझ में आई बात? तो ये जो है आपका उसका एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद में दूसरा उदाहरण अपन देखेंगे, तो लिखिएगा दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण आपके सामने आ जाता है कि पानी निकालने वाला जो हेडपंप है, उस हेडपंप के अंदर आपने देखा होगा कि जो डंडा पीछे लगा रहता है वो डंडा थोड़ा सा लंबा रहता है, और अगर आप लोग उस डंडे को एट लास्ट में जो एंड पॉइंट है
देखिए मैं हेडपंप बनाने की कोशिश करता हूँ, ड्राइंग मेरी अच्छी है नहीं, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसी प्रकार से रहता है हेडपंप, ये ऊपर से पैक रहता है और फिर इधर से एक ऐसे डंडा निकल रहा होता है और लास्ट में इसको गोलाई रूप दे दिया जाता है। अब ये जो डंडा है अगर आप यहां से पकड़ोगे, यहां से, तो आपको जो है देखिए, अरे देखो पानी लाता है अभी, ऐसे ऐसे करोगे ना बिल्कुल हल्के हल्के से भी, तो यहां से क्या होगा, टिप 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 बरसा पानी, टिप 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 बरसेगा पानी। समझ में आई बात? तो ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि यहां पर भी देखिए, यहां पर इसको जो है रोटेशन में होता है, चेन वगैरह वो इसमें रोटेट होती रहती है जब आप इसको ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हो। अगर आप यहां ला करके करोगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डिस्टेंस कम होगी तो बल जो आघूर्ण है वो आपका क्या होगा, कम होगा, आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा तभी बल आघूर्ण ज्यादा होगा। तो आपको फोर्स कम से कम लगाना हो अगर, तो आप जो है इसके एंड पॉइंट से, यहां से इसको ऐसे ऊपर नीचे करिए। समझ में आ गई बात? ऊपर नीचे से ऐसे 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 करो, ऑटोमेटिकली पानी यहां पर तेज आएगा और आता रहे। समझ में आई बात? तो ये आपके एक उदाहरण लिख सकते हैं। तो इस हेडपंप को थोड़ा सा अच्छा बना है इसलिए मैं साइड में रखता हूँ, याद आएगा मेरे को कि ओहो भाई साहब हेडपंप बनाया था मैंने। ये लो हेडपंप को मैं इधर रख रहा हूँ, पानी अब टिप 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 इसमें से बरस रहा है। ठीक है, लिखेंगे पानी निकालने, पानी निकालने, निकालने वाला हेडपंप, निकालने वाला हेडपंप, हैंडपंप, हेडपंप जो होता है उसका हत्ता लंबा होता है, हेडपंप का हत्ता लंबा होता है। क्लियर? चलिए नंबर 3 पर अपन लिखेंगे पॉइंट अपना। ये हेडपंप जो है इधर ही रख रहे हैं अपन, या मिटा देवे, मिटा ही देते हैं ना, अब हेडपंप की क्या जरूरत है अपने को, बस समझ लिए। चलो नंबर 3 पर आप लिखेंगे कि जो दरवाजा होता है, आपने दरवाजा देखा है घर पर, उस दरवाजे के ऊपर जो आपने देखा होगा कुंडी है, उस कुंडी के ऊपर एक पकड़ने का जो हैंडल होता है ना, जिससे अपन इसको खींच के बंद करते हैं, तो वो हैंडल जो है इतना दूर क्यों लगाया जाता है? भाई दरवाजा जैसे मान लीजिए, ये क्वेश्चन है ना लैब असिस्टेंट में भी आ चुका है, पता ही होगा आपको, लैब असिस्टेंट का एग्जाम होता है। ये देखो ऐसे ये दरवाजा आपका लगा रहता है कुंडियों पर, ठीक है। फिर यहां पर जब ये जो आपके बैरेट लगे रहते हैं जो यूं यूं रोटेट होते हैं, और यहां पर होता है वो पकड़ने का, जिसे आप पकड़ करके दरवाजे को बंद करते हो, वो हमेशा इसके गेट के एंड पर लगाए जाते हैं। क्यों? उससे क्या होता है कि जितनी ज्यादा ये डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस जितनी बढ़ेगी, आपको फोर्स उतना ही कम, बल आपको उतना ही कम लगाना पड़ेगा। मतलब आप दरवाजा सिर्फ ऐसे खींच लोगे तो भी आ जाएगा, वरना अगर आपने इस हत्थे को बीच में लगा दिया तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाते दरवाजा बंद होगा। समझ में आ गई बात? ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब जो है आपको ये पॉइंट भी लिखवा दिया जाएगा। इस एग्जाम्पल पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आए। तो लिखिएगा कि दरवाजे पर, दरवाजे पर, दरवाजे पर हत्ता, हत्ता एक तरफ, एक तरफ लगाया जाता है, एक तरफ लगाया जाता है। ठीक है, ताकि आसानी से खुल जाए, ताकि आसानी से खुल जाए। ठीक है, आसानी से खुल जाए। क्लियर? ये पॉइंट भी याद रखना। चौथा उदाहरण आप सभी लिखेंगे कि कुम्हार के, कुम्हार ये मैं समझा दूंगा, कुम्हार के चाक, कुम्हार का चाक मतलब जो मटके बनाते हैं, गुल्लक बनाते हैं, वो वाला चाक होता है, उस पे बनाया जाता है। तो कुम्हार के चाक में घुमाने के लिए, चाक में घुमाने के लिए
के लिए लंबी लंबी लकड़ी लकड़ी फंसाने लकड़ी फंसाने का गड्ढा गड्ढा चाक की परिधि के परिधि मतलब वो एकदम बॉर्डर पर, ठीक है, परिधि के पास बनाया जाता है। ठीक है। आप सभी लोगों ने मूवीज में या फिर कहीं ना कहीं जो है, अगर गांवों में आप रहते हैं तो आपने देखा होगा, मटके कई जो कुम्हार बनाते हैं, तो वो कुम्हार जब मटके को बना रहा होता है तो वो मटके को ऐसे बना करके, ऐसा नहीं है वो फिर हाथों से, पता है, देखा आपने, ऐसे ऐसे गोलाई रूप देते रहते हैं और एक वो होता है उससे घुमाते रहते हैं और वो गोलाई 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 रूप देते हैं, फिर ऐसे बड़ा बनता जाता है, चारों तरफ से पैक होता जाता है। वो जो गोलाई रूप देने के लिए जो जिसमें घुमाया जाता है उसे कहते हैं अपन चाक। क्या कहते हैं? घुमाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? चाक कहते हैं। तो उस चाक के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपका जो एंड पॉइंट है, ये एकदम बिल्कुल आप जो है ना, जो घर घट अभी घट्टी समझाई थी ना मैंने, वैसा ही होता है। उसके अंदर क्या किया जाता है, इधर एंड के ऊपर बिल्कुल लंबी सी एक लकड़ी लगाई जाती है, जिसे ऐसे 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 घुमा करके जो मटका है, गुल्लक है, इनको गोलाई का रूप दिया जाता है। तो ये चार उदाहरण हैं जो आपको बल आघूर्ण के बारे में बताते हैं और आपको ये समझाते हैं कि हम जो है दरवाजे पर है, जो वो हत्था है वो एंड में क्यों लगाते हैं, पानी निकालने के लिए हेडपंप का जो हत्था होता है वो भी लंबा क्यों होता है, छोटा सा क्यों नहीं होता, या जहां छोटा होता है वहां ज्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ता है आपको, या घरों के अंदर जो गेहूं पीसने के लिए जो घट्टी जिसे बोलते हैं वो होती थी, तो उसमें जो डंडा है वो एंड पर क्यों लगाया जाता है। उससे दो फायदे थे, एक तो पूरा हाथ ऐसे आता है तो एक राउंड के अंदर ही वो पूरा हो जाता था, और दूसरा फोर्स कम लगाना पड़ता था, वरना दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे 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 करना पड़ता। समझ में आई बात? फिर आपको नानी याद आ जाती, फिर आप जो है ना, ये पहले चक्की वगैरह थोड़ी हुआ करती थी। इसीलिए तो कहा जाता है कि रोटी की कीमत उसी को पता है जिन लोगों ने पहले का जमाना देखा। अब आजकल तो क्या है, रोटी बनाने की मशीन आ गई है, आटा पी वो कर दिया, गूंथ के डाल दिया, ये लो रोटी बन के तैयार बाहर आ जाती है। समझ में आई बात? पहले जब ऐसे भूख लगती थी तो पहले तो गेहूं पीसो, पीस के आटा बनाओ, आटा बना करके फिर उसकी रोटी बनाओ, तो खाने का अलग मजा हुआ करता था। तो ये आपके जो है कुछ बल आघूर्ण के उदाहरण हैं जो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे, किसी प्रकार का डाउट नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं इसके अंदर अब अपन बल युग्म के बारे में, यानी कि फोर्स कपल के बारे में। तो आप हेडिंग डालेंगे बल युग्म। क्या हेडिंग डालेंगे? बल युग्म। बल युग्म। ठीक है। बल युग्म की बात करते हैं। बल युग्म क्या होता है बेसिकली? तो किसी भी वस्तु के ऊपर अगर आप जो है दो बराबर, क्या, दो बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले जो समानांतर बल है, तो उसे अपन क्या कह देंगे? बल युग्म कह देंगे। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, ये मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु के ऊपर एक बल ऐसे लग रहा है F, और एक बल ऐसे लग रहा है F। बिल्कुल ही दोनों देखो अपोजिट डायरेक्शन में है और एक दूसरे के समांतर है। इससे क्या होगा, ये बल युग्म से ही ये वस्तु घूमेगी ऐसे ऐसे। तो आपको बता दूं कि जो बल आघूर्ण है, टॉर्क है, वो भी ऐसे बल युग्म जब होते हैं तभी उत्पन्न होता है, अदरवाइज उत्पन्न भी नहीं होता वो। ठीक है। चलिए, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है कि बल युग्म क्या होते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए, क्योंकि बल युग्म पर डेफिनेशन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आ सकता है कि बल युग्म क्या है, और ऑप्शन दे दिए चार। ठीक है, तो लिखिए अब जल्दी से कि किसी वस्तु किसी वस्तु पर दो बराबर, यानी कि इक्वल, दो बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, विपरीत
दिशा में, विपरीत दिशा में कार्य करने वाले, कार्य करने वाले समानांतर, समानांतर बल, बल युग्म कहते हैं, बल युग्म कहलाते हैं। ठीक है, तो बल युग्म क्या होते हैं, फोर्स कपल क्या होते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है, इसका जो मात्रक है बल युग्म का वो लिख लीजिएगा, मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर। क्लियर, ये चीज भी ध्यान रखना। इसके अलावा अब इसके उदाहरण अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आपको लाइफ में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला, पानी का नल खोलना, पानी का नल खोलना, या कोई भी नल हो। ठीक है, पानी का जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी किसी के नवाबी शौक हो तो टंकी के अंदर पूरा एक कोल्ड ड्रिंक भर रखी हो, है रेड बुल भर रखी हो सकता है पेप्सी भर रखी हो। बोले सर फिर तो आप पानी का बोल रहे थे, तो मेरे तो वहां पर एग्जाम्पल में यह आ गया है। पानी हो या कोई भी लिक्विड हो, अपने तो किसको खोलना है, नल को खोलना है। तो नल जो खोलते हो आप, तो नल को खोलते समय आपको पता होगा ऐसे रोटेट करते हो आप, ऐसे ही तो करते हो रोटेट। तो उस समय क्या होता है, उससे नल खोलने से आपका क्या होता है, पानी बाहर आता है। लेकिन वो याद नहीं रखना है कि पानी बाहर आता है, याद ये रखना है कि नल खोलने में आपने क्या लगाया था, बल युग्म लगाया था। इसके अलावा दूसरा देखिए, पेन तथा ढक्कन, ढक्कन को अलग करना। अब देखो ये एकदम देसी उदाहरण है, अब ये क्यों नहीं पूछेंगे भाई, ये मान लीजिए पेन है, पेन के आगे ढक्कन होता है, आप क्या करते हो, पेन को इस तरफ खींचते हो और ढक्कन को इस तरफ खींचते हो, तभी तो वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो देखो एक ने इस तरफ फोर्स लगाया, दूसरे ने इस तरफ, दोनों अपोजिट है और समांतर भी है। तो पेन तथा ढक्कन को अलग करना। इसके अलावा जैसे चाबी वाली जो घड़ी होती है उसको जो है क्या करना, चाबी देना। ठीक है, चाबी वाली वाली घड़ी में चाबी देना। तो चाबी वाली घड़ी में चाबी देने का मतलब क्या हो गया कि आपको पता होगा, जैसे ही अपने पास में देखो ये रही मेरे घड़ी, अब ये घड़ी पहनी हुई है, इसमें यहाँ पर जो होता है उसे चाबी दी जाती थी, ऐसे 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 घुमा करके। जब इसको घुमाया जाता है, फिर जब अपन रुक जाते हैं तो फिर इसके अंदर का जो कांटा है वो घूमना शुरू करता है और वो इसको ऐसे उल्टे क्रॉस में घुमाना शुरू कर देता है। समझ में आ गई बात। तो चाबी वाली घड़ी के अंदर चाबी देना। इसके अलावा ताले से जो है आप चाबी खोलते हो तब भी क्या करते हो, तो ताले से आप ताले के अंदर चाबी डालते हो, फिर चाबी को ऐसे घुमाते हो तो ताला एकदम से ऊपर से खुल जाता है। ठीक है, तो ताले को चाबी से खोलना ये भी एक इसी का उदाहरण है, क्योंकि आप चाबी ऐसे रोटेट करवाते हो। तो ताले को खोलना। ठीक है, और इसके अलावा और भी आप उदाहरण देख सकते हो, जैसे कि गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमाना है। ठीक है, ये सब भी इसी के उदाहरण आते हैं, किसके, बल युग्म के। ठीक है, तो बल युग्म जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे की जो चीजें हैं, जैसे सरल मशीन से रिलेटेड है, उत्तोलक से रिलेटेड है, उनके बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद द फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।